नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। अगर आप पढ़े लिखे हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समय है तो कुछ सीखना चाहिए। मैंने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ सब कुछ किया, सालों तक पढ़ाया, अलग अलग फील्ड में काम, बैंक में एमडी रहा, टेक्सटाइल में रहा, कितनी जगह काम किया, कितना अनुभव किया। तो मैंने सोचा कि मेरा जो तजुर्बा, नॉलेज मैं आप तक पहुंचाऊं। मैंने इसके लिए वीडियो बनाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इस 20 साल में आई, पहले नहीं थी। तो सोचा कि अब है तो उसका उपयोग कर ले और लोगों तक कुछ ज्ञानवर्धक मिष्टान भेज आपको पहुंचाऊं। जो प्राचीन मिस्र के महान पिरामिड के बारे में तो जानते हैं हम सभी। हम में से ज़्यादातर लोग प्राचीन भारत के महान पिरामिड के बारे में नहीं जानते हैं। बरेली, जिसे पहले अहिछत्र के रूप में जाना जाता था, का उल्लेख महाभारत के में द्रौपद राज्य पांचाल की राजधानी के रूप में किया गया था। द्रौपद मैं बात करता हूँ, द्रौपदी की बात नहीं करता हूँ। बाद में इसे अर्जुन ने जीत लिया और द्रोण को दे दिया और द्रुपद को अपनी राजधानी को दक्षिणी पांचाल में कंपिलिया में स्थानांतरित करना पड़ा। अहिछत्र एक महान शहर के रूप में वर्णित किया गया था और बरेली में उत्खनन से एक विशाल पिरामिड के रूप में एक विशाल प्राचीन मंदिर का पता चला है। ये मैंने आर्टिकल्स पढ़ा है, वो आप तक पहुंचाता हूँ। सच झूठ आप पर छोड़ देता हूँ। तो इसके अलावा खंडहर 22 मीटर ऊंचाई, तुलना के लिए काबा 13 मीटर है और शीर्ष पर एक लिंग है। साइट 187 हेक्टर है और तुलना करके रोमन युग का लंदन सिर्फ 140 हेक्टर था। यदि 12वीं शताब्दी में जिहादी आक्रमणकारियों का द्वारा इसके विनाश के बाद भी इस मंदिर खंडहर इतना विशाल है, तो कोई केवल कल्पना कर सकता है कि मंदिर अपने विशाल काल में कैसा रहा होगा। तो उस टाइम बहुत सारी ज़मीन थी, लोग कम थे, पॉपुलेशन कम था। तो अहिछत्र भारत का संभवतः सबसे लंबा जीवित स्थल है और 2000 ईसा पूर्व में प्राचीनतम परतों के अवशेषों में गेरू रंग के बर्तनों के बाद चित्रित ग्रेवेयर PGW शामिल है। 12वीं शताब्दी में आइकोनोक्लास्टिक प्रवृत्ति तक साइट 3000 साल तक जीवित रही और साइट पर कई हिंदू मूर्तियाँ मिली हैं जो अब दुनिया भर के संग्रहालय में हैं। मकर पर खड़ी गंगा की एक मूर्ति है। एक और भगवान शिव का है जो कि कीर्तारुनिया के दृश्य का चित्रण करता है। तो जो बरेली के निवासियों को भी इस साइट के बारे में जानकारी नहीं है। वास्तव में आश्चर्य है कि इन स्मारकों के बारे में कभी बात नहीं की जाती है और लोगों को इनके बारे में अज्ञानता में रखा जाता है। और वो जो सूचना स्रोत जो लिखने वाले हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अहिछत्र जिला बरेली उत्तर प्रदेश में उत्खनन 2007-2008 लिखा है। मतलब ये सत्य है, सच है। अब दूसरी बात आई, प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक लंबा इतिहास है और इसे कई
अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं कांस्य युग काल 5वीं दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, विशेष रूप से प्रदर्शित शहरी विकास, किलेबंदी शहरों का ग्रिड लेआउट और जल निकासी प्रणालियाँ, मिट्टी ईंट वास्तुकला का उपयोग किया गया और सिंधु घाटी सभ्यता में धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों के बजाय पक्की हुई टेराकोटा ईंटों का उपयोग किया गया। ईंटों से भवन निर्माण में अंग्रेजी बांड का प्रयोग देखा, जो निर्माण की एक मजबूत पद्धति थी। दूसरा शहरीकरण काल 1025 ईसा पूर्व to 320 ईसा पूर्व, मध्य गंगा बेसिन में शहरों का उदय देखा। मलबे की कोर से बनी दीवार के मुखौटे के रूप में तैयार पत्थरों के उपयोग को दर्शाया गया है। और शास्त्रीय काल 320 ईसा पूर्व तो 550 CE, मौर्य साम्राज्य का उदय और स्मारकीय पत्थर वास्तुकला का विकास देखा। स्तंभों, स्तूपों और रॉक कट वास्तुकला का विशेष उपयोग। धार्मिक वास्तुकला, सप्तपर्णी गुफा जैसी प्राकृतिक गुफाओं का विशेष उपयोग। जीवकर्म विहार और घोषिता राम मठ जैसे मठों का विकास देखा। स्तूप का उपयोग, एक गुंबद के आकार का स्मारक जिसका उपयोग बुद्ध के पवित्र अवशेषों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अभी एक और बात में ज्योमेट्री, गणित, भौतिकी और इंजीनियरिंग को समझे बिना ये कैसे संभव है कि भारत के राजस्थान के अभानेरी गांव में निर्मित 1000 वर्ष से अधिक पुराना है और 13 मंजिला और 3500 सममित रूप से पतली सीढ़ियों के साथ 1000 मीटर गहरा है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और अद्भुत बावड़ियाँ, वो वाव बोलते हैं जिसको, उस ज़माने में पानी के संग्रह के लिए वो हर जगह, हर गांव में भी बावड़ियाँ बनाई जाती थी। स्टेप वेल्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये अद्भुत बावड़ियों में से एक है चांद बावड़ी, जो राजस्थान में है। तो मैंने सोचा कि आपको ये ऐतिहासिक रचनाओं, घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं कि भारत हो या विश्व पटल पर आज जो भी है, उस जमाने में जिन परिस्थितियों में पिज़ा का टावर बना हो, एफेल टावर बना हो, पिरामिड्स बने हो, वो नाइल नदी का उस ज़माने का जो प्रदेश है उसमें किस तरह चीज़ें होंगी। इजिप्ट, इराक, ये जब मिस्र, जिसका पुराना नाम है, पुराना इतिहास है, और वो खंडहर, मैं कभी सोचता हूँ कि इतने सारे भारत में खाली उदयपुर में लेक्स हैं, महल हैं, गढ़ हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, ज़्यादातर तो मैंने देखा कि नीचे दक्षिण में कितने सारे गढ़ हैं। शिवाजी महाराज के जब बात करते हैं तो पश्चिम घाट, पूर्व घाट, ये जो घाट पर कितने सारे जो गढ़ बनाए गए हैं, वो उस जमाने में जो बनाए हैं महल, और आज उसकी जो हालत है, उस पर जिस प्रकार की मिट्टी लग गई है, तो क्या उसको हम रिनोवेट करके टूरिज्म के रूप में, या तो लोगों को बिजनेस देकर, इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजनेस देकर, हम क्या उनको रिनोवेट करके ओरिजिनल स्वरूप में लाकर बिजनेस के स्वरूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं?
कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, सरकारों के पास वक्त नहीं है, विजन नहीं है। वो हमारा ऐतिहासिक जो गढ़ का इतिहास है उसको हम जीवित कर सकते हैं कि उस पुराने ज़माने में इन राजाओं ने किस तरह बनाया होगा। कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन हमको करना है। हमें सिर्फ राजकारण में रस है, सत्ता में रस है। हम प्रशस्ति में आज पड़ गए हैं। जो आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद हमने जो सपना देखा, पहले हमें बच्चे थे, केजी में थे, हमारे पास कुछ नहीं था 1947 में। ये इतने सारे 562 रजवाड़े को इकट्ठा करना और उसमें से धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करके गरीबाई में से देश को बाहर निकालना, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। जो आज लोग बात करते हैं 1947 के बाद जन्मे कि गलत किया, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। इनकी बजाय हम उनका दोषारोपण करने की बजाय हम क्या अच्छा कर सकते, जो हैं उसमें किस तरह सुधार कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। ऐसा मेरा मानना है। मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे पास स्किल है, लेकिन मैं राजकारणी नहीं हूँ। राजकारणी बनना, मैंने कितनी सारी संस्थाओं में काम किया, लेकिन मैंने देखा कि राजकारण जब आ जाता है, सत्ता की महत्वाकांक्षा आ जाती है, तो ये तोड़ फोड़ करके इस संस्थानों को ख़त्म कर देते हैं। और फिर हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान की बातों में हम आ जाते हैं। अरे भाई छोड़ो हिंदू मुसलमान, ये मुग़ल साम्राज्य ने जो इमारतें बनाई है उसको आप अच्छी तरह से संभालो, इतना तो कर सकते हो। मुग़लों को गाली मत दो। अंग्रेज़ तो लूट कर ले गए, लेकिन मुग़लों ने तो आपको दिया है कितना सारा। इस मुसलमानों को आप क्यों गाली देते हो सिर्फ वोट बैंक के लिए? कुछ सीखना चाहिए। छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो। ये अपनी अच्छी इमारतों को हम अच्छी तरह, अगर ये गढ़ इतने सारे बनाए गढ़ महल को हम अच्छी तरह, जैसे मैसूर हैं आज का, कितने सारे, राजस्थान में देखो, ये पर्यटन के लिए उपयोग में आ सकता है, रहने के लिए संशोभ, कुछ कितने सारे उपयोग हम कर सकते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।